नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर रितु वर्मा। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, उसमें से डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अगर हमें डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें जो 2D दैट मीन्स जो पेपर पे हम डायरेक्शंस समझेंगे, पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसका स्टैंडर्ड एक डायग्राम है वो हम देख लेते हैं और उसमें हम 4 डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे लाइक दिस विल बी नॉर्थ, ये साउथ होगा, दिस डायरेक्शन विल बी ईस्ट एंड ये वेस्ट होगा। जब भी हम पेपर पे डायरेक्शंस की बात करेंगे हमारे दिमाग में सबसे पहले ये स्टैंडर्ड डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये तो हुई 4 डायरेक्शंस, कभी कभी क्वेश्चन इनके बीच की डायरेक्शंस का भी पूछा जाता है लाइक दिस वे। इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है कि कोई पर्सन है वो इन डायरेक्शंस के बीच में कहीं या किसी एंगल से मूव हो रहा है या खड़ा हो गया है, तो आपको ये बताना है। तो अगर हम इन दोनों डायरेक्शंस के बीच की बात करेंगे तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में है तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट एंड साउथ के बीच में है तो ये हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये साउथ और ईस्ट के वेस्ट में है तो ये साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ पोल डायग्राम। ठीक है, सिमिलरली हमसे कुछ क्वेश्चंस में पूछा जाता है, डायरेक्शंस तो बता दिया, इट इज फाइन, बट अब हमसे पूछा गया है कि इसका लेफ्ट राइट में भी, अगर जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो यहाँ से अपने लेफ्ट में टर्न हो गया या राइट में टर्न हो गया, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। तो हम इसका जो लेफ्ट राइट डायग्राम है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चारों डायरेक्शंस आइडेंटिफाई कर देंगे। तो ये हुआ नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, अब हमें नॉर्थ राइट अब हमें लेफ्ट राइट पता करना है। तो अगर हमारा फेस नॉर्थ की डायरेक्शन में, मान लीजिए कोई पर्सन है जो नॉर्थ की डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, तो दिस साइड विल बी हिज लेफ्ट, दैट मीन्स ये जो है ये लेफ्ट होगा उस पर्सन का और ये उसका राइट हैंड साइड होगा। सिमिलरली अगर वो वेस्ट की साइड में खड़ा हुआ है तो ये उसका लेफ्ट साइड होगा और ये उसका राइट साइड होगा। सिमिलरली अगर वो साउथ की साइड में खड़ा हुआ है तो ये उसका राइट होगा एंड ये लेफ्ट होगा। सिमिलरली अगर वो ईस्ट की साइड में फेस करके खड़ा हुआ है तो ये उसका लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा। ये इतना कुछ टफ नहीं है, सिंपली अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी साइड पे फेस करके खड़ाना, तो आप वहाँ पे आप अपने आप को एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इतना टफ नहीं है, लेकिन इन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है क्लॉक डायग्राम। सॉरी, क्लॉक डायरेक्शंस। क्लॉक डायरेक्शंस दैट मीन्स कि हम जो घड़ी है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा वॉच होता है उसको थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। वैसे तो आप सबको ये चीज़ पता है, बट फिर भी जल्दी से हम इसको मतलब गो थ्रू कर लेते हैं इस पे से। तो ये हमारा होता है 12, दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 9। अब इसके बीच में होता है वो होता है 1:30 बजता है, 4:30 होता है, 7:30 होता है एंड देन 10:30 होता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्लॉक के बेस पे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब क्लॉक डायरेक्शन में हमसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब पूछ सकते हैं कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो पूछ सकते हैं।
बट जो हमने इसके पहले नॉर्थ साउथ वाला जो हमने डायरेक्शन देखा था उसमें भी वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करना है तो जो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम नॉर्थ में हैं तो नॉर्थ का क्लॉकवाइज होगा ईस्ट डायरेक्शन, उसका क्लॉकवाइज होगा साउथ डायरेक्शन, उसका क्लॉकवाइज होगा वेस्ट डायरेक्शन, एंड देन अगेन जो इसका क्लॉकवाइज होगा वेस्ट का वो फिर से नॉर्थ डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है सन शैडो। सन शैडो दैट मीन्स कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम कोई पर्सन है वो किसी डायरेक्शन में खड़ा हुआ है और उसकी शैडो इस डायरेक्शन में बन रही है, तो उस बेसिस पे हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। तो उसमें फर्स्ट होता है मॉर्निंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मॉर्निंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा सन होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा और उसकी जो शैडो होगी वो बनेगी वेस्ट में। ठीक है, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम इवनिंग की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारा सन होगा वो होगा वेस्ट डायरेक्शन में एंड उसका जो शैडो बनेगा वो बनेगा ईस्ट में। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं, ये हमें याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चंस ना पाइथागोरस थ्योरम पे भी पूछ लिया जाता है, तो हम जल्दी से उसको एक बार बस देख लेते हैं फॉर्मूला क्या आता है। आई नो कि आप सबको ये चीज पता है, इसीलिए मैं 1 मिनट भी नहीं दूंगी इस पे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस अगर हमें पता करना है तो हो जाएगा वो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कंडीशन है ये 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पर्सन इनिशियली फेसेस साउथ। तो ये हमें पता चल गया कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम साइड में नॉर्थ साउथ का हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें रेफरेंस रहेगा। तो ये हो गया नॉर्थ साउथ। अ पर्सन इनिशियली फेसेस साउथ दैट मीन्स उसने साउथ की तरफ फेस कर रखा है। फ्रॉम देयर ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये पर्सन है, उसने साउथ की डायरेक्शन में फेस कर रखा है इस तरफ। वहां से वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होता है। तो 135 डिग्री के लिए इसका मतलब हुआ हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड 135 डिग्री दैट मीन्स 90 प्लस 45, तो ये हो गया 90 डिग्री, वो ईस्ट में आ गया। 45 दैट मीन्स वो नॉर्थ ईस्ट में चला गया, तो ये हो गया 135 डिग्री। नाउ फ्रॉम देयर ही टर्न्स 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब वो वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो गया, दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, और वो वहां से 180 डिग्री टर्न हुआ है। तो 180 डिग्री टर्न हुआ है दैट मीन्स कि हम एकदम अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर लिया और वहां से हम
180 डिग्री में टर्न हो गए हैं, यहाँ से हम मूव करने लगे, तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो हम हैं इस डायरेक्शन में एंड हमें बताना है कि हमारी कौन सी डायरेक्शन है। तो अगर हम जो हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है उसमें देखें तो वेस्ट साउथ के बीच में ये डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ। तो आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें जो भी अवेलेबल है उसमें से आप देख करके ये लिख देंगे कि हमारा जो आंसर है वो इस क्वेश्चन का साउथ वेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। ये हमें समझ में आ गया डायरेक्शंस का क्वेश्चन है। तो हम इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डायग्राम प्लॉट कर लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ओके, अब ये बोल रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल 10 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। तो अगर नॉर्थ में हमें चलना है तो ये हम नॉर्थ में चले 10 किलोमीटर, देन ही टर्न टूवर्ड हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। तो अगर इस डायरेक्शन में हमने फेस कर रखा है तो लेफ्ट हमारा दिस साइड होगा, तो हम यहाँ टर्न हो गए एंड देन हम फिर से 10 किलोमीटर चले। देन ही टर्न टूवर्ड हिज लेफ्ट अगेन एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर। अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन का जो लेफ्ट होगा वो डाउनवर्ड साइड होगा। तो हमने फिर से यहाँ से लेफ्ट ले लिया है पर्सन के अकॉर्डिंग एंड हमें वहां से 20 किलोमीटर चलना है। तो हम यहाँ से चले 10 किलोमीटर में तो उसी के पैरेलल आ गए, बट हमें 20 चलना है तो इसका डबल डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो ये हम आ गए 20 किलोमीटर। ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट ही कम्स टूवर्ड हिज राइट मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, अगर हम साउथ की साइड में फेस करके खड़े हुए हैं और हमें बोल रहा है कि हम अपने राइट के 45 एंगल पे हमें जाना है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम एंगल देखते हैं तो एंगल यहाँ से जो 45 डिग्री बनेगा, अगर हम कलर चेंज कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन होगा, अगर हम यहाँ से एंगल बनाना चाहते हैं तो ये तो हो जाएगा 90 डिग्री और दिस विल मेक 45 डिग्री, और हमें राइट साइड में जाना है तो हमारा ये एंगल बन जाएगा। तो यहाँ से हमने 45 डिग्री, कुछ ज़्यादा ये लाइन इंक्लाइंट हो गई है, इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। 45 डिग्री दैट मीन्स एकदम बीच में जो है वो जाना चाहिए, कुछ इस टाइप से। तो ये हमने यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना दिया है। ठीक है, तो जो पर्सन था उसने यहाँ से 45 डिग्री का एंगल ले लिया है। ये एग्जैक्टली 45 तो नहीं दिख रहा है, बट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लाइंस पे और उसकी एक्यूरेसी पे मत ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे फेस हो गया एंड गोज फर्दर which direction he has to travel to reach back the starting point। ओके, तो वो इस डायरेक्शन में है। अब वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन हमसे कि ये जो पर्सन है इसको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा सो दैट कि जो उसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो वहां पहुंच जाए। तो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ये तो डायरेक्शन हो गई हमारी वेस्ट साउथ, बट हमें तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पहुंचना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर वो पर्सन ट्रेवल करेगा तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। तो फिर से ये वही क्वेश्चन आ गया, तो हमने फिर से इसमें डायग्राम बना लिया है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ओके, अ पर्सन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। तो साउथ में जाना है। ओके, तो हम साउथ में गए, ये हमारा 10 किलोमीटर हो गया। देन ही टर्न टूवर्ड हिज लेफ्ट। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका लेफ्ट होता है ईस्ट डायरेक्शन, तो वो अपने लेफ्ट में गया एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। ओके, यहाँ से चल के वो फिर से 10 किलोमीटर चला है। ओके, देन ही टर्न्स राइट। ओके, यहाँ से वो फिर से इस डायरेक्शन का राइट होता है, साउथ साउथ डायरेक्शन, तो फिर से राइट चला है, अगेन 10 किलोमीटर चला है।
तो यहाँ से हम राइट हुए हैं और ये 10 किलोमीटर चले हैं। देन ही फाइनली टर्न्स टूवर्ड हिज लेफ्ट। ओके, तो साउथ डायरेक्शन का लेफ्ट हो गया ईस्ट डायरेक्शन, तो वो अपने लेफ्ट में टर्न हुआ एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर्स। ओके फाइन, तो ये कुछ 20 किलोमीटर हमने यहाँ पे बना दिया। नाउ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट मीन्स द डायरेक्ट जो वे है, हमसे ये पूछा जा रहा है, तो हमें ये बताना है। तो अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर हम समझने की कोशिश करें, तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक और ये एक्सटेंड कर दूं, तो ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल। और ये डिस्टेंस भी हमें पता है, ये भी 10 किलोमीटर हो गई एंड ये भी हमें पता है, ये भी 10 किलोमीटर हो गई। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इसमें जो हाइपोटेनियस है उसका जो अगर हमें पता करना है क्या वैल्यू है, तो वो हो जाता है अंडर रूट बेस स्क्वायर, बेस दैट मीन्स 20 + 10 30 का स्क्वायर प्लस 10 + 10 20 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, 2 cars A and B which are at a distance of 100 किलोमीटर। ओके, अभी हमें समझ में नहीं आया कि डायरेक्शन का या क्या है, तो हम इसमें सिंपली ये देख लेते हैं कि जो हमसे कहा जा रहा है हम वो फॉलो कर लेते हैं। कह रहे हैं कि 2 कार है, वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे खड़ी हुई है, वो भी 2 कार है। तो एक मान लीजिए ये कार हो गई और एक मान लीजिए ये कार हो गई। एक कार ये है, एक कार ये है, ये कार ए, ओके, ये कार बी। ओके, 100 किलोमीटर का हमने इसमें कह दिया कि ये जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर का है। ओके फाइन, फ्रॉम ईच अदर स्टार्टेड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, कह रहे हैं कि जो कार है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ऑन अ स्ट्रेट मेन रोड। स्ट्रेट रोड मतलब दैट मीन्स ये। ओके, तो या तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अपोजिट डायरेक्शन है तो वो इनसाइड भी चलेगी, दैट मीन्स टुवर्ड्स ईच अदर चलेगी, या वो एक दूसरे से दूर जाएगी। तो हमें अब क्वेश्चन में नहीं कहा है तो हमें दोनों मार्जिन लेकर के चलना है, कहा है 2 कारों की बात हो रही है तो हम वही लेकर के चलेंगे। ओके, तो अभी हमें ये याद करना है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, द कार ए ट्रेवल्स 10 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड। ठीक है, तो हमें ये कार ए को ट्रेवल कराना है, तो एक हम ले लेते हैं कि वो टुवर्ड्स ईच अदर चल रही है, तो ये हम चले 10 किलोमीटर टुवर्ड्स मेन रोड एंड टुवर्ड्स बी, तो ये हो गया 10 किलोमीटर। और इसमें हम चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम यहाँ चले अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज 10 किलोमीटर। ठीक है, ये कार ए की ही हम बात कर रहे हैं। अलोंग द मेन रोड देन इट टर्न्स टुवर्ड इट्स राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से अगर हम राइट चलते हैं, जब हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहां से हम राइट जा रहे हैं तो वो हो जाता है साउथ, तो हम राइट चले और ये हम 10 किलोमीटर चल दिए। सिमिलरली अगर हम दूसरे कार की बात करें तो हम वेस्ट में जा रहे हैं, उसका राइट जाएंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर हो जाता है तो ये हो गया नॉर्थ, और हम यहाँ से भी 10 किलोमीटर चल गए। अब ये कह रहे हैं कि देन इट टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा अगेन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हम चले 10 किलोमीटर। एंड सेकेंड वाले कार की हम बात करें तो हम नॉर्थ में जा रहे थे, यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट जाएंगे तो हमारा वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, तो हम ये चले यहाँ पे और ये हमारा 10 किलोमीटर हमारा लेफ्ट हो गया। फाइनली टर्न्स लेफ्ट, जो कारें चल रही है वो फाइनली फिर से एक बार और लेफ्ट टर्न लेती है एंड रीच बैक टू द मेन रोड। ठीक है, ओके, तो ये कह रहे हैं कि फिर से ये लेफ्ट टर्न लेती है, तो अगर हम फर्स्ट कार की बात करें तो यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे
अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो फिर से हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, और ये कह रहे हैं कि मेन रोड पे पहुंच जाती है, तो मेन रोड पे मतलब इसके इक्विवेलेंट आ जाती है, तो ये डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर होता है। और हम यहाँ से भी अगर बात करें तो यहाँ से सेकंड कार की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से लेफ्ट जाएंगे वेस्ट डायरेक्शन, तो वो होता है साउथ, तो हम फिर से नीचे आ गए हैं 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, और ये भी मेन रोड है। अब ये कह रहे हैं कि द कार भी ट्रेवल 10 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड। ठीक है, तो जो कार भी है वो भी 10 किलोमीटर चली है। तो हम इस वाले फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं कि जो कारें हैं वो एक दूसरे के क्लोजर जा रही हैं, तो ये 10 किलोमीटर हो गया, और ये इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये 10 किलोमीटर हो गया। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ तो हम सिंपली देख सकते हैं, जो केस 2 है, केस 2 में ए से बी के बीच का डिस्टेंस था 100 किलोमीटर, और जो सारा कैलकुलेशन हमने किया है वो इसके बाहर किया है। तो हम यहाँ देखें तो ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, दैट मीन्स ये हो गया 20 किलोमीटर। ठीक है, और ये 10 किलोमीटर दैट मीन्स ये 30 हो गया। इसका मतलब ये हो गया 20 प्लस 100 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 130 किलोमीटर। तो इस केस में आंसर आ रहा है 130 किलोमीटर। एंड यहाँ हम देखें तो ये 100 किलोमीटर में से सब सारी जो डिस्टेंसेस है वो माइनस हो गई, बिकॉज हम एक दूसरे के क्लोजर जा रहे थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हो गया 10 किलोमीटर, दिस इज 10 किलोमीटर, तो ये हुआ 20 किलोमीटर। एंड बी डायरेक्शन में देखते हैं तो ये भी 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ए जा रही है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर। तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस में जो भी ऑप्शंस या तो 70 किलोमीटर या 130 किलोमीटर, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आप उस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, नाउ अब हमसे पूछा जा रहा है अ क्लॉक ओरिजिनली शोज 4:30। ओके, तो अभी हमसे क्लॉक की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले एक बार क्लॉक बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये क्लॉक हुआ 12, 6, 3, 9। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्लॉक ओरिजिनली शोज 4:30। ठीक है, 4:30 हो रहा है, इसका मतलब जो आपका मिनट हैंड और जो आवर्स एंड है वो कुछ इस तरीके से है, तो ये हो रहा है आपका 4:30। ठीक है, इफ द मिनट हैंड शोज नॉर्थ ईस्ट एट दिस टाइम। ओके, ये लोग कह रहे हैं कि अगर ये जो डायरेक्शन है दैट मीन्स जो 4:30 का मिनट हैंड है, तो ये अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ये लोग कह रहे हैं कि ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर ये नॉर्थ, सॉरी ये आवर्स एंड हो गया, मिनट्स एंड दैट मीन्स ये वाली लाइन हो गई। ये जो मिनट्स एंड से ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमसे कहा गया है व्हाट टाइम डज द आवर्स एंड शो एट 3 o'clock। ओके, तो 3 o'clock पे बजता है कुछ इस तरीके से, तो हमसे आवर्स एंड दैट मीन्स ये डायरेक्शन जो है ये पूछी जा रही है कौन सी होगी। तो हम नॉर्मली लिख लेते हैं, क्योंकि अगर ये नॉर्थ ईस्ट हो गया तो डेफिनेटली ये जो डायरेक्शन होगा, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ, येलो दिखेगा। ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, 4:30 का जो आवर्स एंड था वो हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन, और ये हो गया साउथ डायरेक्शन। ठीक है, जब हमें ये डायरेक्शंस पता चल गए हैं, तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये जो डायरेक्शन होगा ये होगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो हमें यही पता करना था कि जब 3 बजेगा तो उसके मिनट एंड पे कौन सा डायरेक्शन होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लॉक ओरिजिनली शोज 10:30। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है ये।
तो हम फिर से क्लॉक बना लेते हैं। ओके, 12, 3, 6 and 9. Clock originally shows 10:30. ओके, तो 10:30 इज समहाउ कुछ इस टाइप से बनता है। दिस इज 10:30. If the hours end point north east. ओके, आवर्स एंड दैट मीन्स हम इस पॉइंट की बात करें, ये हमें कह रहे हैं कि ये है नॉर्थ ईस्ट। दैट मीन्स 10:30 का जो आवर्स एंड है वो है नॉर्थ ईस्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। वॉट डायरेक्शन डज द मिनट एंड शोज एट 7:15। ओके, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 7:15 पे बताना है। तो सबसे पहले हम अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो इसके अकॉर्डिंगली हम सारी डायरेक्शंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो 9 बजने का जो आवर्स एंड होगा ये होगा नॉर्थ, ये होगा ईस्ट, ये होगा साउथ एंड ये होगा वेस्ट। ठीक है। अब हमें बताना है 7:15। तो सबसे पहले हम 7:15 ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ 7:15 इस तरीके से बनता है। तो 7:15 का जो डायरेक्शन आ रहा है वो हम देख रहे हैं साउथ आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा साउथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग ए एंड बी वर स्टैंडिंग अंडर द सन। ओके, ये हम बात कर रहे हैं सुबह की और हमें ये सन और शेडो वाली जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम वो देख लेते हैं। ओके, वन मॉर्निंग ए एंड बी वर स्टैंडिंग अंडर द सन इन बैक टू बैक पोजिशन। ओके, तो मॉर्निंग की हम बात करें दैट मीन्स जो ईस्ट डायरेक्शन है उसमें सन होगा, तो ये ईस्ट हुआ, ये सन हुआ। और 2 पर्सन ए और बी की बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हुए हैं, तो आपका ये जो शेडो होगा ईस्ट का, शेडो इधर बनेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया ये ए है और ये बी है। ए ने फेस कर रखा है दिस साइड में और बी ने फेस कर रहा है साउथ के साइड में। ठीक है, ये जो हमें क्वेश्चन ने कहा था ये हमने उसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमसे कहा जा रहा है कि अ शेडो ऑफ ए फेल एग्जैक्टली टुवर्ड हिज लेफ्ट। ओके, तो जो ए है उसका शेडो एग्जैक्टली लेफ्ट में जा रहा है, तो ठीक है ये सही बना है। ईस्ट में सन है, अगर हम इस अपोजिट दैट मीन्स अगर ए नॉर्थ साइड में फेस करके खड़ा हो तो उसका शेडो लेफ्ट में ही बनेगा। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि व्हाट डायरेक्शन डज बी फेस। तो हमें ये बताना है कि बी का डायरेक्शन क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि ए अगर नॉर्थ साइड में है तो डेफिनेटली बी जो है वो साउथ साइड में फेस करके खड़ा हुआ है, तभी उस वो ए तभी जो बी है वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। तो ये हमारी जो डायरेक्शन हो जाती है ये है साउथ और ये है नॉर्थ। तो इसका जो आंसर है कि बी किस साइड में फेस करके खड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ। नेक्स्ट है, वन इवनिंग ए एंड बी वर स्टैंडिंग अंडर द सन। ओके, वो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इस टाइम पे हम इवनिंग की बात करें। इवनिंग दैट मीन्स जो सन है वो वेस्ट में होगा कुछ इस टाइप से, और उसका जो शेडो बनेगा वो ईस्ट में बनेगा। ठीक है, स्टैंडिंग अंडर द सन टेकिंग फेस टू फेस। ओके, इस बार जो ए और बी है वो एक दूसरे के सामने फेस करके खड़े हुए हैं। दैट मीन्स ए का फेस है साउथ डायरेक्शन में और बी का फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ से देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, द शेडो ऑफ ए फेल टूवर्ड एग्जैक्टली हिज लेफ्ट। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ए का जो शेडो है वो लेफ्ट में ही बन रहा है और ये जो डायरेक्शन है ये हो गई ईस्ट। ओके फाइन।
लेफ्ट हो गया। व्हाट डायरेक्शन डज बी फेस, तो हमें ये बताना है कि बी का फेस किस साइड है। हम ये अगर डायग्राम देखेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो बी का फेस है वो नॉर्थ साइड में है। तो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उस हिसाब से आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ। So thank you for watching my video.